जालौन जिले के कौंज कोतवाली क्षेत्र में 15 मई को नवीन ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े हुई डकैती की घटना के बाद पुलिस ने लगातार कड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार रात हुई दूसरी मुठभेड़ में पुलिस ने 2 और बदमाशों को दबोच लिया है, जिनमें से एक गोलू उर्फ अजय कुशवाहा के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा रामू कुशवाहा के डर के मारे सरेंडर कर गया। दोनों बदमाश केलिया के रहने वाले हैं और उनके कब्जे से तमंचा तथा बाइक बरामद हुई। ये डकैती कांड सर्राफ संजीव सोनी की दुकान पर हुई थी, जिसमें 6 हथियारबंद नकाबपोश बदमाश शामिल थे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि इस गिरोह के एक और सदस्य की अभी भी तलाश जारी है और उसके पकड़े जाने के लिए पुलिस की 5 टीमें दिन रात काम कर रही हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाशों द्वारा फायरिंग किए जाने पर जवाबी कार्रवाई की, जिससे एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि सरेंडर करने वाले से पूछताछ जारी है। पुलिस अब पूरे गिरोह के नेटवर्क को उजागर करने, लूट के माल के ठिकाने का पता लगाने में जुटी है। कौंच में हुई इस दुस्साहसिक डकैती ने स्थानीय व्यापारियों और आम जनता में भय का माहौल बना दिया था, लेकिन पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से लोगों को बड़ी राहत मिली। व्यापारियों ने पुलिस की तत्परता और सफलता की जमकर सराहना की। एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने साफ किया कि इस मामले में किसी भी सहयोगी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी दोषियों को कानून के कठोर दंड के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस की इस सक्रियता ने जिले में अपराधियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून के शिकंजे से बचना आसान नहीं होगा। अभी ये विवेचना का विषय है और विवेचना से जो भी आएगा, मैंने आपसे कहा, कोई बचेगा नहीं। जो भी अपराध करेगा उसको कानून के घेरे में आना ही है, उसको कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना ही है। ये 15 मई को कोंच में एक डकैती की घटना एक सराफा की दुकान में हुई थी, जिसके संबंध में कल कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उस घटना का अनावरण किया गया था। उसी समय से बाकी बचे हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर उनको गिरफ्तारी का टास्क दिया गया था। आज सायंकाल बल्कि रात में टीम को ये सूचना प्राप्त हुई कि 2 अभियुक्त आज मोटरसाइकिल से निकलेंगे और शहर छोड़ेंगे। इस पे टीमों ने अपनी पोजीशन में चेकिंग शुरू की। थानाध्यक्ष केलिया को मोटरसाइकिल आती दिखी। मुखबिर ने उनको बताया किसी मोटरसाइकिल पर सवार हैं। इन्होंने रोकने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल वहां से तेजी से भागी। थानाध्यक्ष केलिया ने ये सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रसारित की। एसएचओ कोंच, एसओजी प्रभारी और अन्य 2 टीमें जो लगी हुई थी, वो जिन संभावित रास्तों से वो भाग सकते थे उन रास्तों पर ये लोग बढ़े। एसओजी प्रभारी की टीम को सामने देखकर इन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर मोड़ी। मोटरसाइकिल फिसली और ये लोग उतरकर भागने लगे। जब टीम ने पीछा किया तो एक अभियुक्त जो अजय उर्फ गोलू कुशवाहा है, उसने पुलिस टीम पर एक फायर किया। उसको ललकारा गया, आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। उसने दूसरा फायर किया। आत्मरक्षार्थ जब टीम ने एक राउंड फायर किया उसकी तरफ, तो गोली इसके पैर में लगी, घायल हो गया। दूसरा अभियुक्त बगैर फायर किए हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों को। क्योंकि अभियुक्त अजय उर्फ गोलू घायल है, उसकी प्राण रक्षा के लिए उसको हॉस्पिटल रवाना किया गया है। जब व्यवस्थित होगा उससे पूछताछ कर आगे की जो भी विवेचना है वो की जाएगी। बरामदगी का जहाँ तक प्रश्न है, दोनों के पास से 2 तमंचे 315 बोर के, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और एक के पास से 1100 रुपये और दूसरे के पास से 700 रुपये बरामद हुए हैं। इसके विषय में इन लोगों ने बताया कि ये 6 लोग थे टोटल। 3-3 लोगों के बीच वजन के हिसाब से एक को 2 सिंहासन मिला था, एक को 1 मिला था। इसके तीसरे साथी ने ये कहा सिंहासन मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें उसका पैसा दे देता हूँ, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये दोनों को दिया था। इतने समय में बाकी पैसा इन्होंने खर्च किया। शेष बचा हुआ पैसा बरामद कर लिया गया है। शेष जो बचा हुआ एक अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी यही 5 टीमें अनवरत काम करती रहेंगी जब तक कि गिरफ्तारी हो न जाए। विवेचना के बाद बाकी जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल इत्यादि है
उन सब की बरामदगी सुनिश्चित की जा सर, रही है। मुठभेड़ में अभी तक कितने बदमाश घायल? इस कुल 6 अभियुक्त थे इस घटना में, जो घटनास्थल पर मौजूद थे, जिन्होंने घटना घटित किया। अभी तक कुल 5 गिरफ्तारी हो चुकी है, इसमें मुठभेड़ में 4 अभियुक्त घायल हुए हैं। एक ने चूंकि आत्मसमर्पण कर दिया, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। सर, अभी तक कुछ निकल के आया है कि कैसे इन लोगों ने प्लान बनाया था, इसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं। अभी जो कल मुठभेड़ हुई थी, अभी वो बदमाश सेटिल नहीं है, वो अभियुक्त सेटिल नहीं है। जैसे ही डॉक्टर की अनुमति मिलेगी, हम लोग उनसे बयान लेंगे। अभी चूंकि अभी की ये घटना है, एक घायल है, उसका इलाज चल रहा है। इसमें हम लोग विधिवत इन्वेस्टिगेशन करके अगर कोई अन्य जो घटना में सहयोगी होगा, हम लोग उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। किसी भी अपराधी को किसी भी स्तर पे किसी भी हाल में स्पेयर नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़ देखी जा सकती है, तो इसमें पुलिस टीम के लिए क्या आपने? यस, पुलिस टीम वाकई इस घटना के अनावरण से लेकर अभी तक की गिरफ्तारी में अच्छा कार्य किया है इन्होंने। आज की तीनों टीमों को जो इस घटना में रही हैं, उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपये का रिवार्ड में घोषित कर रहा हूँ। सर, किसी इस पूरे प्रकरण में किसी लोकल व्यक्ति का भी संदेह है? अभी ये विवेचना का विषय है और विवेचना से जो भी आएगा, मैंने आपसे कहा, कोई बचेगा नहीं। जो भी अपराध करेगा उसको कानून के घेरे में आना ही है। उसको